नारायणं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम स्कंद 2 अध्याय 4 श्लोक संख्या 24। नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय वेधसे पपुर्ज्ञानमयं सौम्या यन्मुखाम्बुरुपहासवम्। नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय वेधसे पपुर्ज्ञानमयं सौम्या यन्मुखं बुरुः आसवम्। नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय वेधसे पपुर्ज्ञानमयं सौम्या यन्मुखाम्बुरुः आसवम्। शब्दार्थ नमः मेरा नमस्कार है। तस्मै उन भगवते भगवान को वासुदेवाय वासुदेव या उनके अवतारों को वेद से वैदिक ग्रंथों के संकलन करता पपुहु पान किया गया। ध्यान से सुनो और जोर से बोलो सभी लोग। ज्ञानम ज्ञान, अयम यह वैदिक ज्ञान, सौम्या भक्तगण विशेष रूप से भगवान कृष्ण की प्रेमिकाएं, यद जिनके मुख अम्बुरुह कमल सदृश मुख का आसवम अमृत। अनुवाद। मैं वासुदेव के अवतार श्रील व्यास देव को सादर नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने वैदिक शास्त्रों का संकलन किया। शुद्ध भक्तगण भगवान के कमल सदृश मुख से टपकते हुए अमृत उपम दिव्य ज्ञान का पान करते हैं। तात्पर्य। अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद की ओम अज्ञानम तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्णु स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतात्मकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पदां सहगन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपीकृपां श्री राधा नमस्तुते। भक्तवत्सल गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णानसुते देवी प्रणमामि। हरि प्रिय
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये, कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। तात्पर्य में प्रभुपाद जी हमें क्या समझा रहे हैं, गुरु वैष्णवों की दया से हम ध्यान से सुनते हुए इसको समझने की चेष्टा करते हैं। वेद से अर्थात दिव्य ज्ञान की पद्धति के रचयिता। इस शब्द की व्याख्या करते हुए श्रील श्रीधर स्वामी ने टीका की है कि इस शब्द द्वारा श्रील व्यासदेव को सादर नमस्कार किया गया है, जो वासुदेव के अवतार हैं। श्रील जीव गोस्वामी ने इसे स्वीकार किया है, लेकिन श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक कदम आगे बढ़ाया है कि भगवान कृष्ण के मुख से टपकता अमृत उनकी विभिन्न प्रेमिकाओं के मुखों में चला जाता है, जिससे वे संगीत, नृत्य, वेश सज्जा, अलंकरण जैसी ललित कलाएं एवं वे सारी बातें सीखती हैं जो भगवान को आस्वाद्य है। भगवान द्वारा आस्वाद्य ऐसा संगीत, नृत्य तथा अलंकरण संसारी नहीं होता। ध्यान देने वाली बात, क्योंकि भगवान को प्रारंभ में ही पर अर्थात दिव्य कहकर संबोधित किया गया। भुलक्कड़ बद्ध जीवों को यह दिव्य ज्ञान अज्ञात है। भगवान के अवतार श्री व्यासदेव ने वैदिक साहित्य का इसलिए संकलन किया जिससे बद्ध जीव भगवान के साथ अपने विसरे हुए संबंधों को फिर से स्मरण कर सके। बहुत विशेष बातें प्रभुपाद जी कृपा करके हम सब जीवों को समझा रहे हैं। हम सभी इसे समझने की चेष्टा करें। देखो, ये संसार जिसमें हम पड़े हुए हैं, ये संसार शाश्वत जगत जो भगवान का दिव्य धाम है, उसका ये प्रतिबिंब है। क्या है? प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब जैसे झूठा होता है, ऐसे ये संसार भी झूठा ही है। इस संसार का सुख भी झूठा ही है। एक बार महाराज जनक स्वप्न देख रहे थे और स्वप्न में उनको दूसरे राजा ने आक्रमण करके बंदी बना लिया था और उनको कैद करके लेके जाया जा रहा। और जागृत अवस्था में वो राजा थे। जब स्वप्न अवस्था में ऐसे लेकर के जाया जा रहा था, तो उनको फील हो रहा था कहाँ मैं राजा था, कहाँ मुझे बंदी बना के लेकर के आया था। तो सोच रहे हैं कि मैं राजा हूं या कैदी हूं।
सच क्या है? वो सोच रहे ये सच है या वो सच है। जैसे कई बार आदमी सपने से उठता है और दुखमय सपना अगर देखा हो तो उसमें ज्यादा वास्तविकता का अनुभव होता है जागने पर भी। एक बार मेरे पिताजी बीमार थे, मैं उनके साथ सेवा में था, तो उन्होंने सपना देखा कि दो भैंसें आपस में झगड़ा कर रही हैं घर पे। वो घर पे थे नहीं, वो फ्लैट में थे वृंदावन में, मैं जहाँ उनको लेके सेवा कर रहा था। एकदम से टेंशन में उठे, भैंसों को ध्यान रखते थे वो। तो क्या पता चला, बोले एक भैंस ने झगड़े में दूसरी भैंस की टांग तोड़ दी। एकदम उठ करके उनसे रहा नहीं गया, और पता है कि सपना देखा है। इमीडिएटली उन्होंने घर पे फोन लगाया, भैंस ठीक ठाक है ना? कई बार आदमी सपने में रसगुल्ला खाए और सुबह उठे, इतनी वास्तविकता का अनुभव नहीं करता, तो ठीक सोचता है अरे यार ये तो सपना ही था, ऐसा सोचता है। लेकिन जब दुखमय अवस्था का सपना भी देख लेता है ना, तो उसे वास्तविकता के साथ रिलेट करता है। कई सारे लोग जब किसी के बारे में बुरा सपना देखते हैं कि सामने वाला व्यक्ति मर गया, और सपनों के मीनिंग्स भी बड़े अद्भुत हैं। कई बार किसी की आप सपने में शादी देखो तो दूसरा व्यक्ति टपक जाता है, ये मीनिंग है सपने का, शास्त्र के आधार पर। इधर आपने सपने में व्यक्ति को दूल्हा को चढ़ते हुए देखा घोड़े पर, और फोन लगाया, क्या भैया कैसी शादी रही? बोले वो तो आदमी मर गया। ऐसा अर्थ है। और किसी व्यक्ति को आप मरा हुआ देखो सपने में, तो उसकी आयु बढ़ जाती है। लेकिन इन अर्थों को व्यक्ति भुला करके सोचता है कि भाई तू जिंदा है कि नहीं, मैंने तेरे को सपने में मरा हुआ देखा था। फोन करके पूछता है। मतलब दुख के सपने में भी हम कितने इन्वॉल्व हो जाते हैं, कितने अंदर घुस जाते हैं। जनक महाराज जब उठे तो उठ करके एकदम से भ्रमित जैसे हो गए, और फिर दरबार में बड़े उनके मंत्री लोग लेकर के जा रहे थे, तो सोच रहे हैं कि ये सच है या अभी अभी जो सपने में देखा वो सच है। कैद खाने की ओर ले जाया जा रहा था। फिर दरबार में पहुंचे, उनके गुरु थे, उन्होंने कहा न ये सच है ना वो सच है। और ये सत्य है, संसार में जो हम जीवन जी रहे हैं ना ये सच है, और जो कभी सपने का जीवन जीते हैं ना वो सच है। क्या सच है? बोले जो शास्त्र बताए वो सच है, जिसकी जानकारी है ही नहीं। सच क्या है? जो शास्त्र बताए वो सच है। शास्त्र क्या बता रहा है? शास्त्र क्या बताता है? शास्त्र कह रहा है ये संसार दुखालयम अशाश्वत, यहाँ दुख ही दुख है और कुछ। तो संसार की अगर पढ़ाई करेंगे तो क्या मिलेगा? जो संसार दुखालय है, या किसी भी तरह से इंटरेक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा? तो हमको क्या लगता है, पढ़ लिख करके बनेंगे नवाब, पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब, खेलेंगे कूदेंगे बनेंगे गमार, है कि नहीं? लेकिन कुछ भी कर लो,
असली पढ़ाई शास्त्र। असली पढ़ाई कौन सी है? शास्त्र। ये बात आसानी से दिमाग में बैठती नहीं है। ये अगर बैठ जाए तो बहुत बड़ी बात है। प्रभुपाद जैसे संत लोग इन बातों को बिठा देते हैं। शास्त्र कहता है कि तुम परा प्रकृति हो, अर्थात साधारण संसार में हम जड़ प्रकृति को जो देखते हैं, हम वो नहीं है। जड़ प्रकृति जो संसार की 8 तत्वों से बनी हुई प्रकृति है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, इन 8 तत्वों से जो जड़ प्रकृति है, उसका चेतन प्रकृति, दिव्य प्रकृति से कोई लेना देना नहीं है। सिखाने के लिए बता दिया जाता है कि आत्मा का साइज इतना छोटा है। कितना छोटा है? बोले बाल के अग्रभाग का 10,000वां हिस्सा। उसे देख पाना, समझ पाना हमारे लिए थोड़ा कठिन हो जाता है, लेकिन वो सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग देने के लिए है संसारी दृष्टिकोण से। वास्तव में जड़ बुद्धि है, बाल तो जड़ है ना, और उसका अग्रभाग जड़ है। उसके 10,000 हिस्से कर दिए जाएं, वो भी एक जड़ व्यवहार ही है ना। जैसे बोला जाए कि आध्यात्मिक जगत 3/4 एरिया में है और भौतिक जगत 1/4 एरिया में। जबकि भौतिक जगत को सुखदेव गोस्वामी कहते हैं अनंत है। कैसा है? अनंत है। तो अनंत का 1/4 कितना होगा? तो संसारी दृष्टि से क्या अनंत का 1/4 3/4 ऐसा हो सकता है? नहीं, अनंत हमारी बुद्धि समझ ही नहीं सकती। हमारी बुद्धि के लिए अनंत अचिंत्य है, इनकंसीवेबल है। लेकिन मोटी बुद्धि के लोगों को समझाने के लिए भगवान का धाम कैसा, वो भी अनंत है। अनंत 3/4 कैसे होगा और अनंत 1/4 कैसे होगा? ऐसे ही जो चिन्मय है और जड़ बुद्धि से कोई विषय को समझना चाहे तो कैसे समझ में आएगा? लेकिन मोटे तौर से समझाया जाता है। इसी प्रकार से शास्त्र उदाहरण देके हमें समझाने का प्रयास करता है। वास्तव में जड़ सुख का चेतन सुख से कोई लेना देना है ही नहीं। जीव का जड़ सुख से कोई लेना देना है ही नहीं। अभी जैसे कोई व्यक्ति समझ लो सुअर है, तो सुअर के लिए मल एक रिलेटिव वस्तु है उसके शरीर के लिए। और कोई इंसान खुश हो जाए, आज मेरे को मल मिल गया, तो मल की प्राप्ति पर इंसान को दुख होना चाहिए या सुख होना चाहिए? बोलो। मल समझते हैं? मल क्या होता है? क्या होता है? जो हम रोज सुबह सुबह त्याग करते हैं। और गाँव में कभी बच्चे लोग ऐसे अगर बाहर त्याग करें तो सुअर पहुंच जाते हैं वहां। तो मल की प्राप्ति अगर किसी इंसान को करा दी जाए तो कैसा घृणा करेगा? ऐसा ही जिसको आत्मा के स्तर का थोड़ा अनुभव हो गया है, उसको संसार का हर वस्तु का जो सुख है वो कैसा लगेगा? मल के जैसा। इंसान को मल के जैसा जैसे फील होता है, तो उसको क्या मिलेगा? सुख मिलेगा, दुख मिलेगा? बोलो, सुख मिलेगा, दुख मिलेगा? दुख मिलेगा उसको।
तो किसी इंसान को बोल दिया जाओ तुम्हें मल का स्टडी करना है, तो उसका ज्ञान लेना भी, वो भी जड़ ज्ञान है ना। उसमें अमृत सुअर को दिखाई दे सकता है, एक चेतन जीव को अमृत नहीं दिखाई देगा। अब उसके जो परिणाम है कि भाई उसके बाद नौकरी, तो नौकरी में फिर सुख मिलेगा, उसमें भी सुख नहीं मिल सकता। फिर उसका परिणाम छोकरी, उसमें सुख मिलेगा उसको, तो उसमें भी सुख नहीं मिल सकता। तो संसार की किसी भी क्रिया में किसी जीव को अगर शास्त्र का ज्ञान ये आ गया हो, तो उस जीव को सुख की अनुभूति नहीं हो सकती। और अगर हमें ये सुख की अनुभूति हो रही है संसार में, अगर हमें सुख की अनुभूति हो रही है विदाउट कृष्ण, किसी भी वस्तु को हम वाया कृष्ण अगर न देख करके, कृष्ण से अलग रखते हुए देखते हुए अगर व्यवहार कर रहे हैं और उसमें सुख की अनुभूति हो रही है, तो समझ लो हम क्या बने हुए हैं, सुअर की तरह है। बोले वही वस्तु कृष्ण के माध्यम से आ रही है तो वो सुखदाई कैसे हो जाती है? बोले वही वस्तु कृष्ण का सानिध्य पाने से वो जड़ नहीं रहती, वो चिन्मय बन जाती, दिव्य बन जाती। अगर हम कृष्ण के सानिध्य में कभी देख पाए, तो जब हम कृष्ण के सानिध्य में किसी वस्तु को नहीं देख पाते, तो वो फिर चिन्मय नहीं बनेगी, दिव्य। कृष्ण के सानिध्य में देखने के लिए कृष्ण तो दिखाई दें, और कृष्ण तब दिखाई देंगे जब हम कभी आत्मा तक पहुंच जाएं। आत्मा तो दिखाई दे, आत्मा तब दिखाई देगी जब थोड़ा सा बुद्धि दिखाई दे, बुद्धि तब दिखाई देगी जब मन दिखाई दे, मन तब दिखाई देगा जब इंद्रियां दिखाई दें, इंद्रियां तब दिखाई देंगी जब शरीर दिखाई दे। अरे शरीर तो सबको दिख रहा है, शरीर नहीं दिख रहा है, शरीर के विषय दिख रहे हैं। आदमी शुगर का पेशेंट होकर के भी रसगुल्ले खा रहा है, तो उसको शरीर दिख रहा है क्या? शरीर को तो उसको एहसास ही नहीं कि मेरा शरीर नष्ट हो रहा है इससे, शरीर को नाश की ओर लेकर के जा रहा है। हम तो शरीर के भी ख्याल नहीं रख पाते हैं, तो इंद्रियों को कहाँ देख पाएंगे? कि इंद्र दत्तम, इंद्र जुष्टम, इंद्रियां भगवान ने दी हैं, भगवान के द्वारा बनाई गई हैं, और भगवान के लिए बनाई गई हैं। दिखाई कहाँ दे रहे? कुछ नहीं दिखाई देता, हम सब अंधे हो जाते हैं। इसी को अज्ञान कहते हैं, इसी को अविद्या कहते हैं। ऐसी अविद्या जिसमें जीव अपने स्वरूप को भूल जाए, और उसके बाद दूसरा स्तर आ जाता है, उसको कहते हैं अस्मिता। मैं भगवान श्री कृष्ण का दास हूं, इसको भुला करके अब मैं संसार का दास हूं, दूसरा अहंकार आ जाए, उसे अस्मिता कहते हैं। उसके बाद जब मैंने कुछ और मान लिया, उसके बाद फिर राग आ जाता है। राग मतलब अब मुझे संसार की कुछ अलग चीजों की इच्छाएं हैं, अलग चीजों से अटैचमेंट है, इच्छाएं तो अटैचमेंट होगी। अलग राग, जो पहले भगवान से अटैचमेंट था, वो अब संसार से अटैचमेंट हो जाएगा। फिर उसके बाद द्वेष आ जाता है। द्वेष मतलब घृणा, जो उस राग में दिक्कत देते हैं उनके प्रति घृणा हो जाती है।
और उसके बाद अभिनिवेश आ जाता है। उस शरीर के अंदर हम इतने घुस जाते हैं कि अब हम आत्मा भुला करके, शरीर मरेगा तो बोले मैं मर गया। ये सब अविद्या का विस्तार है। ये विद्या से नष्ट हो सकता। विद्या हमें शास्त्र से मिली, इसलिए हम शास्त्र का आश्रय जब लेते हैं गुरु वैष्णवों के आश्रय में, तो हमें ये चीजें धीरे 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 करके समझ में आती। इतना जल्दी नहीं समझ में आती। तब भगवान की जो वाणी है ना, वाणी, अभी भगवान के जो वचन है ना, वो भी हमें अमृत नहीं नजर आ रहे। अमृत आते तो ये वचन भी सुन करके फिर, अब जैसे किसी के सामने अभी यहाँ पर अचानक से बोले काजू पिस्ता बढ़िया डाल करके, और बहुत ज्यादा मीठा नहीं, बहुत लाइट मीठे के साथ अगर रबड़ी पेश कर दी जाए ना, तो कोई सोएगा? खाली सबके लिए एक पतीला ला दिया जाए, रख दिया जाए, बस उतने में ही कितना सुंदर स्माइल आ जाएगा, है कि नहीं? और ये नहीं बताया गया कि किसके लिए पतीला आया है, लेकिन बाई डिफॉल्ट ऐसा समझ में, अच्छा रबड़ी आई, और दोने ला दिए जाएं फिर, तब और ज्यादा खुशी में, अच्छा हमें ही बंटने वाला है। और बांटने वाला दोने में नहीं डाल रहा और सीधा पतीला लेकर के खुद ही पीना चालू कर दिया आपके सामने, ऐसा दुख लगेगा। कितने जागे रहेंगे ना। लेकिन भगवान की जो वाणी है, ये हमें अमृतमय फील हो रही है क्या? जबकि गीता में भगवान क्या कह रहे हैं? जिनका चित्त मेरे में लग गया, मद चित्ता मदगत प्राणा, उनके प्राण, प्राण मतलब जो प्राण वायु है, जिसकी वजह से इंद्रियां क्रियाशील हो जाती हैं। अब सांस ही नहीं चलेगी तो आंख खुलेगी क्या? सांस ही बंद हो जाए तो कान काम करेंगे क्या? बोले मदगत प्राणा, जिनका चित्त मेरे में लग गया, उनका प्राण मेरे में लग जाएगा। और जब प्राण लग जाएगा तो आपस में बोधयंतः परस्परम, वो एक दूसरे को बोध कराएंगे। कैसे बोध कराएंगे? कथयंतश्च माम नित्यम, मेरी कथा करके। अब कथा तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, फिर तो बहुत सारे लोगों को बोध हो जाना चाहिए। एक व्यक्ति कह रहा है कि अरे दुनिया भर की कथाएं हो रही हैं लेकिन समाज में सुधार नहीं आ रहा है। जो क्लासेस लेता है उस व्यक्ति को, जो क्लासेस सुन रहा है वो व्यक्ति कह रहा है। अब जैसे मैं क्लास ले रहा हूं तो कोई मेरे को कहे प्रभु जी आप भाषण खूब दे रहे हैं लेकिन लोगों में बदलाव नहीं आ रहा है, तो सुनाने वाला व्यक्ति क्या कह रहा है? बोले मेरा काम है भाषण देना, लोग सुनते नहीं समझते नहीं तो मेरी क्या गलती? लोग सुनते नहीं समझते नहीं पालन नहीं करते तो मेरी क्या गलती? देखा जाए तो सही बात है, लेकिन ऐसा होता नहीं। क्यों नहीं होता? क्योंकि गीता में भगवान ने कहा कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यंति। अरे वो कथा करने के बाद उसी से तुष्ट हो गया। अब वो ये नहीं सोच रहा है कि कथा करने के बाद मेरे को लिफाफा कितना बड़ा चढ़ाया है। अगर वो लिफाफा खोज रहा है कि दक्षिणा कितनी आ गई, तो तुष्टि किस में ले रहा है? प्रभुपाद जी ऐसे संत थे कि शराबी आकर के कथा सुन रहे हैं तो उनसे ये अपेक्षा नहीं है कि ये लोग मेरे को कुछ चढ़ाएंगे, और ये अपेक्षा नहीं कि 500 लोग कथा सुनेंगे। पेड़ के नीचे ही खड़े होकर के भाषण दे दिया, या क्लासेस में लोग आ गए, किसी ने कुछ चढ़ाया नहीं चढ़ाया कोई टेंशन, अन्यथा क्या फायदा हुआ, फालतू में वहां चले गए। ऐसी जगह मत लेके जाया करो बोले कीर्तन करवा।
जहाँ गाड़ी का डीजल भी नहीं देते वो लोग। प्रैक्टिकल होना चाहिए बोले। अरे मौका ढूंढता है भक्त तो, कि क्योंकि भूखा है ना, वो सोचता है तुष्यंती, तुष्टि मिलेगी जब मैं कुछ खा लूंगा। तो शास्त्र चर्चा करने पर तुष्टि का अनुभव करता है, और तुष्टि का ही अनुभव नहीं करता, रमंती च, वो तो अमृत पान करता है। तो भगवान के मुख से जब गीता भागवत जैसे उपदेश निकलते हैं, तो गोपियां नई नई कलाओं को प्राप्त कर लेती, नई नई कलाओं को प्राप्त, सब संगीत आ जाता है उनके चित्त में, अलग अलग प्रकार का नृत्य आ जाता है, अलग अलग प्रकार के वाद्य कलाएं आ जाती हैं, सौंदर्य आ जाता है, सब कुछ केवल और केवल भगवान के मुख से निकले हुए अमृतमय, टपकता हुआ अमृत। अब टपकता हुआ अमृत लग रहा है ये ज्ञान हमको, हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं, जहर जैसा लग रहा है। कब पीछा छूटेगा, कितनी देर और ये क्लास चलेगी। तब कथामृतम तप्त जीवनम अभिभिरीडितम् कल्मषापहम्। अभी तो जलन ही नहीं फील हो रही है। पतंगे को आग में जलन नहीं फील होती, वो दौड़ करके जाता है और जल करके बड़ा आनंद आ रहा है और भुन जाता है। संसार की हमें जलन ही फील नहीं है, तो फिर अमृत का ठंडक फील कैसे होगा। संसार की तो पहले वास्तविकता का ज्ञान हो जाए, तो धीरे धीरे पतंगे को अग्नि शीतल लगती, कितना बेवकूफ है। वही हम सबकी दशा है, संसार हमें बहुत अच्छा लग रहा है, संसार की बातें ऐसी लग रही, क्या अमृत टपक रहा है। एक बालक, जब हम कॉलेज में देश में रहते थे, तो वो भी एक स्टूडेंट था इंजीनियरिंग का। तो मैंने ईयरफोन लगा रखे थे, आईपॉड चल रहा था, तो मैं उन दो बच्चों के कमरे में चला गया, वो भी बेस में रहते थे। एक लड़का बेस में रहता था, एक उससे मिलने के लिए आया था। मैं उसके कमरे में गया, मैंने धीरे धीरे आईपॉड का वॉल्यूम खत्म कर दिया, कान में ईयरफोन लगे हुए थे, मैं सुनना चाहता था इन लोगों के बीच में वार्ता क्या हो रही। क्योंकि उसका दोस्त आया था उससे मिलने के लिए, तो उन लोगों ने प्रणाम किया, तो मैंने इग्नोर किया, जैसे मैं उनकी ओर देख ही नहीं रहा हूँ। तो प्रभु जी हरे कृष्णा, तो मैंने सुन तो लिया लेकिन मैंने इग्नोर किया, मैं ऐसे ऐसे झूम रहा था, तो उनको लगा प्रभु जी को सुनाई नहीं दे रहा कुछ। तो फिर वो बोला अरे कोई बात नहीं, हम लोग अपनी बात कंटिन्यू कर सकते हैं, प्रभु जी को कुछ नहीं सुनाई दे रहा। क्या बात कर रहे हैं, अरे यार, जब उस लड़की का फोन आ जाता है ना, और उसकी जो आवाज है ना, ऐसा लगता है छुरी से जैसे मक्खन काटा जा रहा हो ना, ऐसे हृदय को चीर करके चली जाए। देखो बच्चे सब खुश हो गए, इतनी छोटी उम्र के हैं, इन बेवकूफों को तो भी जानकारी है। और है ये नारी स्वर सारे ऑर्केस्ट्रा के इंस्ट्रूमेंट्स को फेल कर देता है। आचार्य कहते पता नहीं नारी के अंतर्गत गले में ऐसा कौन सा शहद की हांडी रखा हुआ है, कि आवाज जब निकलती तो बड़ी मीठी लगती है व्यक्ति को। वो इस प्रकार से आपस में चर्चा करने, ऐसा लग रहा है बोले उसकी आवाज से जैसे वो शहद टपक रहा हो, अमृत टपक रहा हो, जैसे यहाँ वर्णन आ रहा है ना, अमृत टपक रहा हो। फिर वो दूसरे दिन क्लास में आए तो मैंने उदाहरण लिया, मैं बोला जैसे छोरी मक्खन पर चलती। ओ बेचारे दोनों बैठे हुए थे क्लास में। तो हम, हो सकता है हमारा उदाहरण ऐसा ना हो, लेकिन हम सबका ही उदाहरण ऐसा है इंटरनली देखें तो। हम सबको संसार बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एक बार जस्ट ये बिजली अगर कौंध जाए ना हृदय में, जस्ट एक ऐसा फ्लैश हो जाए, सुनते तो हैं हम सभी, कोई बात ऐसी फ्लैश हो जाए कि बस
एक जन्म में एक बार जैसे तैसे करके मेरे को बस भगवान के इस अमृत को चखना है, और उसके लिए थोड़ा सा साधन कर ले। तपो दिव्यम पुत्रकाय सत्वम शुद्धे समाध ब्रह्म सौख्यम तु अनंतम, अनंत सुख को वो जीव प्राप्त कर सकता। उसके मन में अगर ये बात बैठ गई ना, धारण कर लिया ना, उसकी धारणा वृत्ति ने अगर धारण कर लिया और सोचा कि बस एक जन्म, ये जन्म में बस इस अमृत को चखना है, और ऐसी चेष्टा अगर उसने कर लिया, तो थोड़ी सी चेष्टा है, ज्यादा नहीं, चेतो दर्पण मार्जनम करना है। श्री कृष्ण परम विजयते, श्री कृष्ण संकीर्तन, बस यही करते रहना पड़ेगा। और इसमें अमृत है। पीलिया के रोगी को बस पीलिया का रोग ठीक करना है। मिठास तो बाई डिफॉल्ट उसी गन्ने के जूस में है जो रोग के कारण उसे कड़वा लग रहा है, और कुछ नया नहीं करना, यही चेष्टा कर। तो भक्तों की संगति में साधन करने से हम सबको साधक बन करके करना ही पड़ेगा। और इसमें हम बार बार गिरेंगे भी, बार बार गिरेंगे, लेकिन प्रगल्भया भक्त्या, प्रगल्भ भक्ति हो जाएगी, गाढ़ी भक्ति हो जाएगी, धीरे 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 फिर नहीं गिरेंगे। प्रभुपाद विदेश में गए, थोड़ी ना गिरे। और संसार में कितने लोग विदेश में जाते हैं, सब गिर गिर के वापस आ जाते। गिरने उठने को लेकर के दुखी होने की जरूरत नहीं, फ्रस्ट्रेटेड होने की जरूरत नहीं। कोई हम पढ़ाई करते हैं, कोई चीज हमें डेरिवेशन नहीं समझ में आता है, तो कई बार आदमी फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। लेकिन अगर हम उसको फिर भी पढ़ते ही है ना, तो शुरुआत में पहली बार पढ़ते हैं तो 10% बड़ी मुश्किल से समझ में आता है, और 10% समझ करके ऐसा लगता है 90% समझ में ही नहीं आया, क्या फायदा पढ़ने का। आदमी बड़ा होपलेस हो जाता है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने उसे दोबारा अगर पढ़ लिया ना, एकदम से 10 से वो सीधा 60% पर पहुंच जाएगा दोबारा पढ़ने पे। तब उसका उत्साह एकदम से काफी ऊंचा चला। और तीसरी बार अगर वही सब्जेक्ट पढ़ लिया तो सीधा 90% तक समझ आ जाए। लेकिन प्राय पहली बार पढ़ने से ही किताब बंद हो जाती है, दूसरी तीसरी बार तक कोई जा नहीं पाता। और कोई पढ़ भी लेता है, उसके बाद फिर रिवीजन नहीं कर पाता, फिर काल के प्रताप से सब चीजें भूल जाता है, समझा हुआ भी। अगर हफ्ते 2 हफ्ते में शुरुआत में जल्दी जल्दी रिवीजन कर ले तो बहुत अच्छा हो जाता, फिर वो कभी नहीं भूलता, शाश्वत बन जाता। हमारे जीवन में भी इन बातों को इसी प्रकार से चेष्टा करें। पहली दूसरी तीसरी चौथी बार अगर भागवतम को पढ़ लिया ना, एक ही बार पढ़ तो लो, कितना आनंद आएगा। संसारी किताबों से तो लाख गुना यही फीलिंग हो जाएगी कि उससे ज्यादा अमृत तो यहीं पर है। और कितने सुंदर वे में दिया है, बड़ी सुंदर सुंदर स्टोरीज के रूप में, कितना अद्भुत है। आनंद आता है। और दूसरी तीसरी बार अगर किसी ने पढ़ लिया, वो पागल हो जाएगा अपने आप। बहुत आनंद वाला शास्त्र, यही पढ़ाई सबसे बड़ी पढ़ाई है। और ये पढ़ाई अंदर से भर देती है, बाकी पढ़ाइयाँ बाहर से भरती हैं अहंकार से, अंदर से आदमी खोखला रहता है। हम सब इस भागवत को जीवन में स्वीकार करें, और इसी से सब दिव्यता आ जाएगी। हम सोचेंगे डल बने रहेंगे, हमारे अंदर कोई स्किल्स नहीं होगी। अरे मूकम करोति वाचालम, बहुत बड़ी वाचाल बन जाओगे। पंगुम लंघयते गिरिम, पहाड़ चढ़ जाओगे। प्रभुपाद जी के पास कौन सा पैसा धेला, ऐसी डिग्रियां थी, लेकिन प्रभुपाद जी पहाड़ों को हवाई जहाज से लांग जाते थे। सब सुविधाएं भगवान लोगों को सबको आकर्षित कर। हम सब कुछ, सारी कलाएं, लोग सोचते हैं कि ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, ऐसा करना पड़ेगा। एक ही ट्रेनिंग लो बस, इसको पढ़ो सीखो समझो सुनो बस, और कुछ नहीं कर।
धन्यवाद सभी का। भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, आप सब भक्तों की। सब लोग जब कर सकते हैं, हम लोग 7 बजे तक कम से कम। हरे कृष्ण।